हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपको पता चली गया होगा कि मेरे बैकग्राउंड में क्या है। थार रॉक्स फाइनली आ चुकी है डीलरशिप के ऊपर। आपने 3XO वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे वीडियोस, लेकिन मेरी मैक्सिमम ट्राई थी, मेरी कोशिश थी कि सबसे पहले थार रॉक्स का मैं वीडियो बनाऊं। आज मेरे साथ है AX7 वाली थार रॉक्स। मैनुअल है, डीजल है, 2.2 लीटर डीजल मैनुअल के साथ में है और 2 व्हील ड्राइव है, तो उसके बारे में बात करेंगे। AX7L है मेरे पास, सॉरी AX7 नहीं था, AX7L है ये। तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक एक करके, एक्सटीरियर इंटीरियर सबके बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले टिपिकली बात करते हैं की फॉब से। की फॉब कैसी नजर आती है आपको? वेल, लॉक अनलॉक और इसको प्रेस करके होल्ड करके रखोगे तो पीछे वाली जो बूट लीड है उसको बेसिकली ये सिर्फ ओपन नहीं करेगा, अनलॉक कर देगा। तो ये चीजें है गाड़ी के साथ में। अदरवाइज लॉक अनलॉक और ये 3 बटन आपको मिल जाएंगे। अनलॉक अगर मैं करता हूँ तो वेलकमिंग DRL फंक्शन के साथ में अनलॉक होती है, और जो अगर लॉक कर देता हूँ तो लॉक के साथ में ऐसे कुछ लॉक हो जाती है। अगेन मैं आपको ये चीज करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको अनलॉक करूंगा तो ऐसे कुछ आपको अनलॉकिंग देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद अगर मैं लॉक करता हूँ तो लॉक में कुछ आपको इस हिसाब से इल्यूमिनेशन देखने को मिल जाएगा DRL का, और जो लाइट है उसका मतलब कि जो पार्किंग लाइट है उसका। यहाँ पे महिंद्रा का अंदर धसा हुआ मतलब जो लोगो है वो है क्रोम के साथ में, उसको बाहर लाने की कोशिश नहीं की गई है। ये पार्ट बहुत अच्छा है। DRL आपको देखने को मिल जाएगी। अंदर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स वाइट सेटअप के साथ में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे नीचे LED फॉग लैंप आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल है, विच इज अ गुड थिंग। अगेन ये मैट वाली फिनिश पहले भी हमने देख रखी है, तो यही सारी चीजें यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए। और जो बॉनेट का जो शेप वगैरह है वो आई होप, मतलब कि मुझे पता है आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो कट्स है वो पहले थार के अंदर जैसे थे वैसे ही कंटिन्यू कर रखे हैं, अभी कोई चेंज वहाँ पे नहीं है। अभी ये नई वाली ग्रिल आ चुकी है, 6 स्लेट ग्रिल आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि महिंद्रा ने उस हिसाब से पार्ट कर दिया है। उसके नीचे भी ऐसे थोड़े बहुत आपको एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये ग्रिल पूरी चेंज हो चुकी है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो कुछ ऐसी आपको नजर आएगी। अभी साइड प्रोफाइल से देख लो कि गाड़ी की जो रूफ है, आप यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से जो है यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जा रही है। फिर यहाँ पे जो क्वार्टर पैनल है वो थोड़ी सी ट्रायंगल शेप के अंदर बनाने की कोशिश की गई है। मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ से ये ऑलमोस्ट थोड़ी सी ऊपर जाती हुई स्टार्ट हो रही है, क्योंकि रियर जो सेकंड रो के पैसेंजर है उनको थोड़ा सा घुटन फील ना हो या फिर एरीनेस थोड़ी रहे, उसके लिए ये चीज करी गई है। बाकी यहाँ पे आपको जो है टर्न इंडिकेटर यहाँ पे मतलब स्टक इन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। बात करें टायर साइज की, तो अब क्योंकि ये ऑल टेरेन टायर के साथ में मेरे पास अवेलेबल है, इसकी साइज की बात करूं तो 255/60 R 19 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मैसिव साइज है, और इतने बड़े व्हील आर्चेस के अंदर ये साइज आपको छोटी ही लगेगी, क्योंकि ये साइज इतनी बड़ी है। तो ये 19 इंचेस के व्हील्स आपको छोटे लगते हैं, लिटरली छोटे लगते हैं। 255 की प्रोफाइल है, 60 का ये है, और 19 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। अभी भी थार के अंदर जो पुराने कैरेक्टर है उनको कोशिश करी गई है कि वो बरकरार रहे, जैसे कि ये डोर हिंचेस जो है वो पहले जैसे थे वैसे ही बाहर रखे, क्योंकि जानबूझ के ऐसा रखा गया है। पुराने जो कैरेक्टर है थार के वो बरकरार रहे। और ये यहाँ पे छोटा सा आपको एंटीना देखने को मिल जाएगा गाड़ी के साथ में। साइड प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। यहाँ पे थोड़ी बहुत अटेंशन टू डिटेल की बात करें तो ये गाड़ी देखो, ये थार 5 डोर ऐसे चढ़ रही है ऊपर, और नीचे यहाँ पे ये जो ऊंट है वो देख रहा है गाड़ी को चढ़ते हुए। छोटी मोटी जो है अटेंशन टू डिटेल वाली चीजें है ये। इसको हमने एक्सपेक्ट किया था कि पूरा बॉडी कलर्ड होगा, लेकिन आधा बॉडी कलर्ड है और आधा ये जो है वो फाइबर के साथ में ही अभी भी है। तो नो, मतलब ज्यादा कुछ ऐसे उसके अंदर किया नहीं है। वेल, ये वाला बॉडी कलर्ड आपको देखने को मिलता है, ऐसे कुछ रिलीज होगा। तो ये सारी चीजें। रियर की बात कर लेते हैं। रियर के अंदर ज्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। ये एक्सेसरीज का पार्ट है एक्चुअली। ये जो नेट आप देख रहे हो प्लास्टिक की है। ये वाली जो सी शेप है वो LED के अंदर होती है, और उसके अंदर जो है रियर पार्किंग लाइट और जो हैजर्ड लैंप होते हैं वो दोनों रिफ्लेक्टर के अंदर है, वो दोनों LED के अंदर नहीं है। सिर्फ ये सी शेप वाली जो लाइट है वो LED के अंदर देखने को मिल जाएगी। अभी स्टेपनी की बात करते हैं तो स्पेयर व्हील जब भी आप निकालोगे गाड़ी के अंदर, यहाँ पे स्पेयर व्हील के अंदर 360 डिग्री या फिर रियर कैमरा यहाँ पे प्लग इन किया है। अगर आप इस स्क्रू को खोलोगे तो फिर ये पूरा बाहर आएगा, उसके बाद आप स्पेयर व्हील को निकाल पाओगे, लेकिन वो चीजें करते वक्त आपको कैमरा का ध्यान रखना पड़ेगा।
जैसे कि आपने जीप रैंगलर के अंदर देखा होगा, वो इतना बाहर नहीं है। वो अगर आप स्पेयर व्हील निकालना चाहते हो तो वो आपके बीच में नहीं आता, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वो पूरा स्पेयर व्हील के साथ में पूरा कैमरा बाहर आ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। रियर पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फॉग लैंप आपको रियर के देखने को मिल जाएंगे। अभी डीजल और पेट्रोल के अंदर अगर आपको देखना है गाड़ी को देख के ही कि ये डीजल है या पेट्रोल, ये वाली टैंक जो आप देख रहे हो ये डीपीएफ की टैंक है। ये सिर्फ डीजल के अंदर आपको देखने को मिलेंगी, और ये क्योंकि 4x2 है, रियर व्हील ड्राइव है, ये आपको वो डिफरेंशियल भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे डीपीएफ की टैंक आपको देखने को मिलेगी डीजल के अंदर। पेट्रोल के अंदर ये स्टील का सिर्फ वो सिलेंडर होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों के चलते आप कर पाओगे तय कि ये कौन सा वाला वेरिएंट है या फिर क्या है। अभी मैं रियर वाला जो है उसको, ये ऐसे कुछ इल्यूमिनेट होती है, इस डोर को ओपन करते हैं। थर्ड रो के बाद इतनी कुछ स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। हार्मन कार्डन के एम्पलीफायर सब ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये एक्सेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, टूल किट वगैरह थोड़े बहुत है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हार्मन कार्डन का सिस्टम मतलब जो आउटपुट है वो सच में बहुत अच्छा है। अगर आपको नहीं पता या फिर जानना है तो फिर आप चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर रील वगैरह। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आपको टायर इन्फ्लेटर चलाना है तब की मतलब या फिर उस केस की बात है। बाकी तो इतना सब कुछ है। और यहाँ पे टॉप लेदर यहाँ से मतलब थोड़े बहुत करके आप 60 टू 40 स्प्लिट भी कर सकते हो गाड़ी को, या फिर सेकंड रो की सीट को। ओवरऑल इतनी एक्सटीरियर के अंदर इतना था जो कि मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक कवर कर दिया। में कुछ चीज़ें और है जो कि मैं दिखाना चाहता था, लेकिन ये ग्लास ऊपर हो रखा था तो मैं खुद भूल गया। यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने को मिल जाएगा, वाइपर भी है, अभी वॉशर उसके ऊपर जस्ट प्लग इन कर रखा है, ये चीज़ भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोलिक्स अवेलेबल है। तो इतनी चीज़ें हैं रियर की जो विंडशील्ड है उसके ऊपर। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये गाड़ी जो है एक्सटीरियर की हम बात कर रहे थे, लेकिन ये गाड़ी एम ग्लाइड प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी है। और महिंद्रा कहती है कि ये हमारा पुरानी थार वाला जो है वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कम्प्लीटली नया वाला प्लेटफॉर्म है और इसी के ऊपर ये बेस्ड है। वो लोग कहना चाहते हैं कि वो मतलब इस प्लेटफॉर्म के जरिए गाड़ी को लाइटर भी बनाया जा रहा है, उसके साथ साथ गाड़ी को जो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए वो उतनी ही बरकरार रखी जाएगी जितने की प्रीवियसली थार 3 डोर के साथ में आपको वो फील होती है। लेकिन जो एम ग्लाइड प्लेटफॉर्म है उसका काम यही है कि अच्छे से मतलब मनूवर करना, सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होने के बावजूद मतलब गाड़ी ग्लाइड करते हुए जाएगी पोर्टहोल के ऊपर से, और उस चीज को करने के बावजूद गाड़ी की सेफ्टी के ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। तो कहना वो लोग ये चाहते हैं। तो एम ग्लाइड प्लेटफॉर्म का बेनिफिट यही है कि आपको झटके नहीं लगेंगे अंदर, जो कि थार के अंदर हमें लगते थे। तो वो चीज सॉल्व कर दी गई है और उसको सॉल्व करते करते कोई चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज उन लोगों ने नहीं किया है। तो ये चीज है एम ग्लाइड प्लेटफॉर्म, उसी के ऊपर वो लोग बोल रहे हैं कि एम ग्लाइड प्लेटफॉर्म के साथ में गाड़ी अवेलेबल है। साथ में मेरे पास जो है 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन है, जिसकी पावर अभी मेरे पास मैनुअल है तो 111 bhp की ये पावर प्रोड्यूस करता है और 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वेरेस पेट्रोल की बात करें तो वो भी टॉर्क तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऑटोमेटिक की बात करें तो डीजल ऑटोमेटिक आपको 375 के अराउंड टॉर्क प्रोवाइड कर देगा, और जो पेट्रोल के साथ में ऑटोमेटिक है वो आपको 385 तक का जो है वो टॉर्क प्रोवाइड कर देता है। तो ये सारी चीजें इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाइज अवेलेबल है गाड़ी के साथ में। एक और चीज, ये पूरा जो है वो मेटल है। जैसे कि थार 3 डोर के अंदर था कि फाइबर वगैरह आता था, आपको फोल्डेबल सॉफ्ट टॉप हार्ड टॉप का ऑप्शन मिलता था, इसके अंदर वो नहीं है, कंप्लीटली मेटल हो चुका है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बनता ही नहीं है, या फिर आप कन्वर्ट भी कराना भूल जाओ, ये मेटल आ चुका है तो इसको खोल ही नहीं सकोगे। अगर खोलोगे तो पूरी शीट खुल जाएगी, बॉडी सेल खुलेगा। ओके, सो इंटीरियर के अंदर हम अभी आ चुके हैं। एक्सटीरियर के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिप से शुरुआत करते हैं। लेदर टच, आपको लेदर स्ट्रिप के साथ में सॉफ्ट टच हल्का हल्का मिल जाता है। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच है। हार्मन कार्डन के ट्वीटर्स, हार्मन कार्डन के आपको स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, 4 स्पीकर्स, 2 ट्वीटर्स और सब ऊपर एम्पलीफायर के साथ में देखने को मिलेंगे। थर्ड अभी भी वही पुराना वाला टिपिकल वाला है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिल जाएगा। एल्यूमिनियम फिनिश के साथ में आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑटो फोल्ड अनफोल्ड वाली चीज तो नहीं है, बट स्टिल आप मतलब यहाँ से मनूवर कर पाओगे अंदर के ग्लास को, क्योंकि अब ये फाइबर का है तो उसको मतलब मोटरेबल, उसको तो मूवेबल नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑटो 1 टच अप एंड डाउन सिर्फ ड्राइवर के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे लॉक वगैरह देखने को मिल जाएगा, चाइल्ड लॉक अवेलेबल है। एसी वेंट्स पुराने थार वाले, ये थार 3 डोर वाले, यहाँ पे भी लेदर स्टिचिंग आपको देखने को मिलेगी अक्रॉस द डैशबोर्ड। सारा मतलब कि पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हो। प्रीवियसली जो थार थी उसके कंपैरेटिवली अगर इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये थार नहीं है। ये जो डीएन है वो आ चुका है स्कॉर्पियो एन वाला, ये बहुत नजदीक जा चुकी है स्कॉर्पियो एन के। स्कॉर्पियो क्लासिक जो है उससे भी ज्यादा एडवांस ये हो चुकी
चुकी है। बहुत सारी रीजन है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा है। अभी यहाँ पे नीचे आप बटन देख पा रहे होंगे, मैं अभी जूम कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वो बटन आपका फुल फ्यूल की लीड जो है वो ओपन करने के लिए। रिमेंबर थार 3 डोर के अंदर जो हमें देखने को मिलता था, वहां पे हमें मैनुअली गाड़ी को ऑफ करके चाबी अंदर डाल के फिर वो मतलब खोलना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं है, ये यहाँ से इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाता है। यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप अगर ऑन ऑफ करना है तो, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, पार्किंग चाइम अगर आपको सेंसर्स की ऑन ऑफ करनी है तो, यहाँ पे मूड लाइटिंग को मनूवर करना है तो, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। ये 2 बटन खाली है क्योंकि मैंने पहले भी बोला मेरे पास जो अवेलेबल है अभी वो वाला 2 व्हील ड्राइव है। अगर 4 व्हील ड्राइव होता तो यहाँ पे एक होता डिफरेंशियल लॉक के लिए बटन और एक होता इंटेलिजेंट यू टर्न वाला। आपको अच्छे से पता है इंटेलिजेंट यू टर्न क्या है, नहीं पता तो कमेंट डाउन करके बता सकते हो, ट्राई कर सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यूज बता सकते हो। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर अवेलेबल है। मूविंग बैक टू दिस स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे टिपिकल जो स्कॉर्पियो एन XUV 3XO 700 जो स्टीयरिंग व्हील आता है वही सेम कंटिन्यू कर रखा है। यहाँ पे इस साइड आपको वॉइस असिस्टेंट रिलेटेड सारे बटन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ से आपको जो है क्रूज कंट्रोल को आप टेक ओवर कर पाओगे। यहाँ से MID कंट्रोल होगी और यहाँ फेवरेट का भी बटन दिया रखा है, मतलब फेवरेट पे आप जो भी सिलेक्ट करोगे ये बटन दबाने पे ये आपको वो चीज करके देगा। खैर मूविंग ऑन टू दी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25 इंच की फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड में आपको स्पीडोमीटर, राइट साइड में गियर इंडिकेटर और आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाएगा। फ्यूल गेज या फिर इंजन का टेम्परेचर आपको राइट साइड शो करेगा और लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल का जो मीटर है वो शो करेगा। अभी जितने भी फंक्शन गाड़ी के अंदर स्टार्ट होंगे वो सारे यहाँ पे कॉर्नरिंग पे वो शो करता रहेगा अलर्ट के नाम पे। तो ये चीजें हैं। मैं सबसे पहले अभी थोड़ी बहुत हेडलाइट चालू कर देता हूँ ताकि वो अंदर थोड़ी सी डीम हो जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेकिन ओके ये सही रहेगा। बात करते हैं अंदर फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, अंदर बात कर लेते हैं। मैं मनूवर करता हूँ। ड्राइव इन्फो के बाद आपको मतलब बहुत सारे लेआउट वगैरह देखने को मिलेंगे। फ्यूल इन्फो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है व्हीकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। व्हीकल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप देख पाओगे कि अंदर गाड़ी के साथ में जो भी चीजें आप देख सकते हो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो है आपको रियल टाइम टॉर्क और जो पावर जनरेट करती है गाड़ी वो नजर आएगी, जैसे हमने लग्जरियस कार के अंदर देखा है 700 में भी अभी आता है। लेकिन वो रियल टाइम में जैसे आप थ्रॉटल इनपुट करते हो वैसे कितना आउटपुट देना चाहिए, कितना देता है, वो सारी चीजें अवेलेबल करवाएगा। उसके अलावा बात करें तो ये कितने डिपार्चर, कितने अप्रोच और कितने ब्रेक ओवर एंगल के ऊपर आप ऑफ रोड कर रहे हो वो चीजें आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके अलावा कंपास यहाँ पे अवेलेबल है। कंपास के अलावा बात करें व्हीकल इन्फो में इतना था। उसके बाद इनबिल्ट नेविगेशन आता है, अमेजॉन बिल्ट इन एलेक्सा के साथ में भी आती है और एड्रीनॉक्स के बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ड्राइवर असिस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो लेवल 2 एडास जो है उसके हिसाब से मतलब जो भी चीजें आपको शो करनी है, जो वार्निंग्स देनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे वार्न करेगा आपको। तो ये भी जो डिस्प्ले है छोटी सी वो इंपॉर्टेंट होती है जब आप एडास को सीरियसली लेते हो तब। डिस्प्ले लेआउट, अभी जो मेरी डिस्प्ले है वो नॉर्मल फंक्शन के अंदर है और मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए इंफॉर्मेटिव या फिर ये हो जाए मिनिमल। तो अगर मैं इसको मिनिमल करता हूँ तो जो स्पीडोमीटर, टैकोमीटर है वो थोड़े से छोटे हो जाएंगे और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ये मुझे ज्यादा दिखाने लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं ओवरऑल। बाकी स्टीयरिंग की बात मैंने कर ही ली। हॉर्न की अगर आपको नॉट सुननी हो तो सुन सकते हो। कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे जो मतलब जो भी चीजें है वो वाइपर से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको अवेलेबल कराया है और इस साइड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं 12 पॉइंट समथिंग इंच की जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसकी। प्रीवियस की बात करें तो वो सारी चीजें भूल जाओ। अभी वाली जो UI के साथ में आई है वो जो चीज लेकर आई है वो सच में रियली इंटरेस्टिंग है, क्योंकि महिंद्रा ने जिस हिसाब से अपग्रेड किया है 700 के आने के बाद उन लोगों ने सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम जो थी पहले उसके कंपैरेटिवली चेंज करने की कोशिश की है। वहां पे वो लोग मतलब राइड भी साबित हुए और उसके कंपैरेटिवली ये वाली डिस्प्ले को देख लो, बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल भी लैग वगैरह कर रही है। यहाँ पे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के रिलेटेड। सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके जनरल में जाओगे तो वहाँ पे व्हीकल रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। व्हीकल का सेटिंग है उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या फिर आप चीजों को मनूवर कर पाओगे। बाकी उसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीजें ढूंढनी है या देखनी है तो आपको
मिल जाएगी। इको सेंस, ड्राइव मोड, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड मैनेजर। अभी आप अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन इसके अंदर सेव कर सकते हो, ताकि आपके फोन में ना भी हो तो भी चलेगा, और कभी भी आप उसको मतलब बाय चांस अगर जरूरत पड़ती है तो किसी को भी दिखा सकते हो। तो ये चीजें हो चुकी है। रियर एसी वेंट्स, सॉरी, जो एसी वेंट थार के थे पुरानी वही वाले कंटिन्यू कर रखे हैं। टेक्सचर कार्बन फाइबर यूज किया है, विच इज अ नाइस थिंग। यहाँ पे ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। वेंटिलेटेड फंक्शन वाले यहाँ पे बटन है। यहाँ पे आइडल, सॉरी, पैसेंजर और जो ड्राइवर एयरबैग है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो करेगा। यहाँ पे हैजर्ड लैंप अगर आपको ऑन ऑफ करने हो तो है। यहाँ पे ड्राइव मोड आप इससे सिलेक्ट कर पाओगे, जिप, जैप और जूम। नीचे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा, और उसके साथ में कोई पोर्ट वगैरह जो है यहाँ पे 65 वोल्ट का USB-C और USB-A आपको नॉर्मल देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास 4x4 नहीं है तो ये वाला स्लॉट मेरे लिए खाली है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। बाकी 6 फीट का मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों ही इंजन के साथ में मिल जाता है। इंजन की बात मैंने ऑलरेडी कर रखी है, वो चीजें आपने वीडियो के शुरू होते ही देख ली होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको देखने को मिलेगी। ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ में दो यहाँ पे कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे। अभी ये आर्मरेस्ट जो है दोनों साथ में खुलता है, लेकिन स्लाइड करना चाहो तो ये अकेला ही स्लाइड होता है, तो सिर्फ ड्राइवर के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी ये दोनों ओपन करे, इतनी सी स्पेस है, मतलब कि हार्डली मेरा पूरा हाथ भी अंदर नहीं जा रहा है, तो इतनी कभी स्पेस आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल ये डैशबोर्ड था। ऑटो डिमिंग, IR/VM आपको देखने को मिल जाएगा। सनरूफ से रिलेटेड सारे बटन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फुल LED के अंदर आपको ये वाली लाइटिंग भी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ, जिसको महिंद्रा स्काई रूफ बोलती है, उसके मतलब उसको आप यहाँ से ऑपरेट कर पाओगे। बाकी सारी चीजें आपको कर्टन वगैरह हटाना है तो ये चीजें भी वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब बहुत सारे सेटिंग्स है वहाँ पे अंदर जाके लेगा। यहाँ पे को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर LED लाइट के साथ मिलता है, जो ड्राइवर के साथ में भी है। अगेन ड्राइवर साइड ये चीज नहीं होनी चाहिए, सेफ्टी पर्पस के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, बट स्टिल ओके है। बाकी तो लेवल 2 का एडास है, जिसके सेंसर्स वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो, और लेदर स्टिचिंग सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ में ये वाली यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। और महिंद्रा का थार जब से लॉन्च हुई है तब से ये चीज चलती आ रही है। महिंद्रा का टिपिकल DNA जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी 2000 के एरास के अंदर, जो 4x4 जीप्स वगैरह स्टार्ट हुई थी, तब से वो चीज आ रही है और आज भी बरकरार है। यहाँ पे कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये अब क्योंकि 4x4 में ही शायद वो X7L के अंदर आता है तो इस वजह से नहीं है। बाकी कूल्ड ग्लव बॉक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इल्यूमिनेटेड वो है या नहीं वो मुझे भी नहीं पता, आप कमेंट डाउन करके बताओ कि वो है या नहीं। बाकी ओवरऑल इतना फ्रंट रो के अंदर था। अभी मैं क्या करूंगा, मेरे हिसाब से मैं फ्रंट सीट एडजस्ट कर रहा हूँ और फिर रियर सीट के ऊपर जाके बैठते हैं और देखते हैं कि वहां पे कितनी स्पेस अवेलेबल है। इसको पहले मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब चलते हैं रियर सीट की ओर। तो कुछ ऐसी चीजें आपको नजर आएगी बाहर से। तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ खोलना पड़ेगा रियर का डोर। अभी जंप इन करता है क्विकली अंदर की ओर, गाड़ी के दरवाजे को करता है बंद, अच्छी खासी थर्ड के साथ में बंद होता है। अभी रियर वाली जो सीट है वो मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर रिक्लाइन हो रखी है, आपने वो देख रखा होगा। अगर नहीं है तो फिर मैं कर लूंगा अभी इसको। बाकी ये सबसे लास्ट तक ये रिक्लाइन करके बैठा हूं मैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे कोड का टो हुक है, यहाँ पे एक LED आपको देखने को मिल जाएगी, फुल LED। वैसे ही सेम सेटअप वहां पे भी मिलेगा। अभी स्काई रूफ बहुत बड़ी है, जो कि पीछे तक आ रही है, रियर पैसेंजर है उनके हेड से भी ऊपर तक आ रही है, तो इस वजह से गाड़ी में रूम या फिर एरीनेस जो है वो ज्यादा फील होती है। वहीं पर बात करें तो यहाँ पे भी लेदर की फिनिशेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे भी इल्यूमिनेटेड जो है वो पावर विंडोज के ऊपर देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे ये जो है वो मैट, आप बोल सकते हो कि मैट फिनिश के साथ में है। यहाँ पे AC वेंट्स प्रॉपर आपको देखने को मिलेंगे, USB-C पोर्ट, और यहाँ पे फोन को रखने के लिए थोड़ा सा हल्का सा पॉकेट, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा स्पेस, और सीट के पीछे आपको ये स्पेस देखने को मिल जाएंगे। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट की बात करें तो दोनों ही सीट के ऊपर दोनों ही माउंट लगा रखे हैं इन लोगों ने, मतलब कि 2 आइसोफिक्स चाइल्ड सीट को आप एक्चुअल में डाल सकते हो। बाकी रियर का जो बीच वाला आर्मरेस्ट है वो कुछ ऐसा है, और रियर के अंदर दोनों सीट पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, सिवाय ये मिडल रो के। तो मिडल में जो बैठता है उसको ये फिक्स हेडरेस्ट मिलेगा। हालांकि हम्प की बात करें तो बीच में हम्प बिल्कुल भी नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। यहाँ पे आप एक्चुअली बैठ सकते हो। मैं हूँ 6 फीट का, और अभी मैं 6 फीट का हूँ। मैं अपने हिसाब से अगर आपको बताऊँ
तो कुछ ऐसे मेरे को इतना हेडरूम वगैरह मिल रहा है, अभी इतना हेडरूम है, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। और लेग रूम की बात करें तो उसकी भी देखो, ये मेरे पैर यहाँ ज्यादा अंदर नहीं जा रहे, लेकिन थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा कंप्लेनेबल भी नहीं है और ज्यादा कुछ बहुत ही अल्ट्रा कंफर्टेबल भी नहीं है, तो दोनों का मिक्सचर है, विच मतलब ऑलमोस्ट ओके ही है। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी रियर की सीट के ऊपर इतनी सारी चीजें थी। अभी चलते हैं और बात करें अगर थर्ड रो की, तो यहाँ से आप उसको एक्सेस कर पाओगे। अगर एक्सेस नहीं करना चाहते तो लास्ट वाला जो डोर है उसको ओपन करके ही एक्सेस कर सकते हो। बाकी तो ये सारी चीजें थी। ओवरऑल इतनी इन्फॉर्मेशन थी थार 5 डोर के थार रॉक्स के बारे में। आपके जो भी कमेंट्स है वो मुझे ऑलरेडी पता है आपके क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं कि मेरे पास 25 लैक्स भी है, कौन से लेंगे। अभी मतलब देखो, लिस्ट के अंदर तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो चुकी है। थार 5 डोर आ चुकी है, क्रेटा वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, हैरियर सफारी दोनों है, स्कॉर्पियो एन को भी आप जरूर देखना चाहोगे एक बारी। उसके अलावा ग्रैंड विटारा हाई राइडर बहुत सारी है, आप कमेंट डाउन कर दो, उसके सारे क्वेश्चंस के आपको रिप्लाई आंसर्स के तौर पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी से कर दो, क्योंकि अगर आप टाइम देखो अभी मैं कितने बजे आपके लिए वीडियो बनाने आया हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। तो ये चीजें हैं। बाकी ओवरऑल वीडियो अगर पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर देना। जहां मतलब मुझे जैसे ही मौका मिला, मैं फर्स्ट जो अपॉर्चुनिटी थी उसको ग्रैब करके आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। कोई भी डाउट्स क्वेश्चंस वगैरह है जो कि अभी तक क्लियर आउट नहीं हुए, तो फिर अभी टाइम है, अभी आप मेरे को बता सकते हो। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट डाउन कर दो, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी चीजें बता दो, जो भी क्वेश्चन है पूछ लो, वहां पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। गाड़ी की स्पेसिफिकेशन वाइज आई होप मतलब एक्सटीरियर इंटीरियर को मैंने अच्छे से समझाया है। बाकी ऐसे ही एवरीडे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी और ऐसे मैं रियल लाइफ वीडियोस को ज्यादा लाने की मैक्सिमम ट्राई करूंगा अभी। तो फिलहाल के लिए इतना था, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड ड्राइव सेफ। चलो फिर।